स्टडी मोटिवेशन कब आएगा सर? अगला वीडियो कब आएगा सर? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा सर, नींद नहीं आती सर, बहुत कम टाइम बचा है, टेंशन हो रही है सर, प्लीज स्टडी मोटिवेशन पे वीडियो बनाया करो, पढ़ाई नहीं होती इसके बिना। इस वीडियो का 100% क्रेडिट जाता है उन प्यारे प्यारे घर के दुलारे बच्चों को जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज मैं आपको बहुत प्यार से धमकाऊंगा। यार, पढ़ने वाले के लिए ना एक रीजन काफी होता है, और तुम जैसे ना पढ़ने वालों के लिए 100 बहाने भी कम होते हैं। आप एग्जाम में तो 100 मार्क्स पता नहीं कभी ला पाओगे नहीं ला पाओगे, लेकिन खुद को और घर वालों को पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ बनाने के 101 अचूक मंत्रों वाली किताब जरूर लिख सकते हो भाई, मानना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महान लोगों के विचार बताना चाहता हूँ, सुन लो थोड़ा सा। शिक्षा की जड़ बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसका जो फल है ना वो बहुत मीठा होता है। अरस्तु ने कुछ सोच समझ के बोला होगा ना ये, और इस बात में कुछ है तभी तो ये आज तक सबको पता है कि ये अरस्तु ने बोला है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने कहा है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। भाई, ये कुछ सोच समझ के बोला होगा ना इन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि आप सोते रहो सपने पूरे हो जाएंगे। और इन्हीं का एक और कोट है कि अगर आप फेल होते हो ना तो फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि सीखने का पहला प्रयास। लेकिन अगर आप पहली बार में जीत जाते हो तो उसके बाद भी आपको बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार में जीत गए और जीत करके आप अगर बैठ गए तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो ये बोलेंगे कि आपकी जो पहली सफलता थी ना वो आपको मेहनत से नहीं मिली बल्कि आपका लक अच्छा था। लेकिन यहाँ पर दूसरे लोग छोड़ो, आप खुद अपने आप को नहीं हरा पा रहे भाई। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपनी औकात से ज्यादा नहीं कर सकता। और आप कभी औकात से बाहर निकलना छोड़ो, कुछ सपना देखने के बारे में भी नहीं सोचते। देखते हो, अच्छी बात है, देखते रहो, क्योंकि करना तो भैया है नहीं, पढ़ना तो है नहीं। इनके कोर्स में आपको एकदम सिंपल देसी भाषा में बता रहा हूँ। अब्राहम लिंकन जो थे ना, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, उनका कहना था कि अगर आप एक सिंपल इंसान हैं तो आपको अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं और इसीलिए ऊपर वाला उनको बनाता है। लेकिन आप जैसे साधारण पढ़ते टाइम नींद आने के बहाने मारकर फिर कई घंटे मोबाइल चलाने वाले महानुभावों से मैं पूछता हूँ कि आपने तो कितनी बार ब्लेम कर दिया किस्मत को कि भैया मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो नंबर ही नहीं आते, मुझे तो समझ में नहीं आता। बेटा, टिकटॉक जाने के बाद कौन सी एंड्रॉइड ऐप पर वैसे वीडियो मिल सकते हैं वो तूने अगले ही दिन पता कर लिया था। बहुत अच्छा रिसर्च था। ये छोटी तुच्छ बातें करते हैं बंद, चलो अपनी सोच बढ़ाते हैं। जो आपको बोरिंग लगती है ना, पढ़ते टाइम आपका दिमाग खराब करती है ना, और जो आपका पढ़ते टाइम दिमाग इधर उधर भागता है ना, माय डियर, ये जो पढ़ाई है ना वही एकमात्र ऐसी चीज है, ये नॉलेज ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो इंसान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। मैं आज आपका पढ़ाई के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ। मान लो मेरी बात यार, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, आपका मन बनाना मुश्किल है। मार्क्स लाना भी मुश्किल नहीं है, आपका मन बनाना मुश्किल है। दुनिया बदलना भी मुश्किल नहीं है, आपका जो मन है ना यार उसको बदलना बहुत मुश्किल है। एक लाइन जो आपने बहुत बार सुनी होगी, सुन सुन के आप बोर हो गए होंगे। मैं कहता हूँ कि आप एक बार और सुनो और एक बार और बोर हो जाओ, लेकिन मैं आपके सामने वो बात बोलूंगा, वो लाइन बोलूंगा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से अगर भाई हार गए ना तो हार ही जाओगे। कोई भी काम हकीकत में बाद में होता है, विचारों में पहले होता है, उसके पहले ही हो जाता है। जैसे आज आपने अपने विचार बना रखे हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, वैसा हकीकत में हो जाएगा। यू विल नेवर लर्न। अगर आज आपने मन बना लिया कि मैं पढ़ सकता हूँ तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। सारी मुसीबतों का ठेका आपके घर वालों ने नहीं ले रखा, आपको भी मुसीबतों से गुजरना है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लो कि ये जो पढ़ाई है ना, जो आपके हिस्से की पढ़ाई है, वो आपकी जगह कोई और नहीं करने वाला, ये केवल आपको ही करनी है। और ये ना तो आप सो करके कर सकते, ना गप्पे लड़ा करके कर सकते, ना टाइम पास करके कर सकते। पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई ही करना पड़ेगा, याद करने के लिए याद ही करना पड़ेगा भाई, तेज लिखने के लिए तेज लिखने की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जो आप काम करना चाहते हैं, जो मार्क्स या जो सिलेक्शन आप करना चाहते हैं अपने लिए, उसको पाने के लिए कोई और नहीं आएगा आपकी जगह। और उसी तरह से उसको, अगर आपको उसको पाना है तो भैया जो उसकी मेहनत है ना वो भी आपको ही करनी पड़ेगी, केवल आपको ही करनी पड़ेगी। वो आपकी मर्जी है, आप सो, आपकी मर्जी है, आपको कुछ साल बाद में किस्मत का रोना रोना है या फिर आज से ही उस सिचुएशन में जाने से बचना है। और अगर आप नहीं बचोगे तो आपको ऐसा बहुत जल्दी एहसास होने वाला है कि भैया अब टाइम नहीं बचा, अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब तो मैं फेल हो गया। भाई, कौन आया आपको फेल करने? जिस एग्जाम के लिए आप कई चीजों को जिम्मेदार ठहराते हो, जिस रिजल्ट के लिए, जिस खराब रिजल्ट के लिए आप कई चीजों को जिम्मेदार ठहराते हो, उसी एग्जाम में किसी ने टॉप भी किया है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई टॉप करे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको औरों को पीछे छोड़ना है तो आपको औरों से तेज दौड़ना पड़ेगा। अगर आपको औरों से ज्यादा सक्सेसफुल होना है, औरों से ज्यादा अच्छा जॉब पाना है, तो आपको औरों से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट आपको चाहिए।
आपको नींद को लात मारनी ही पड़ेगी, आपको मोबाइल की गुलामी बंद करनी ही पड़ेगी, आपको पार्टीज को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जब सब लोग वीकेंड पे इधर उधर घूम के टाइम बर्बाद करेंगे ना, उसी टाइम पर आपको उसी टेबल चेयर पे उसी रूम में बैठ करके अपना तप करना पड़ेगा। और एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा को ग्रहण करने से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। पहले के जमाने में छोटे छोटे राजकुमारों को गुरु के पास छोड़ दिया जाता था, वो हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे और इसी वजह से वो बेहतर शिक्षा ले पाते थे। आज के टाइम में यार विचारों के जो भटकने के कारण है ना, वो करोड़ों हैं। आप जिस मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन देने में, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही ऐसी बन गई है, आप चाह के भी उससे दूर नहीं हो सकते। बट आपको अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बनानी पड़ेगी कि आप अपना मूल्यांकन खुद कर सको कि यार जो मोबाइल में अपने सामने रख करके बैठा हूँ, जिसमें मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, वो मेरा काम कितना बनाता है और कितना बिगाड़ता है। जो लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना, उनके पास में पैशन होता है, और जो पढ़ाई में खराब होते हैं ना, उनके पास में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आपको लफड़े चाहिए, झगड़े चाहिए या अचीवमेंट तगड़े चाहिए? आपको चूज करना है कि आपको चैटिंग चाहिए, डेटिंग चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए। मेरा काम है वीडियो बनाना, जैसा लोग बोलेंगे मैं आपको उस तरह का वीडियो बना करके दे दूंगा उस टॉपिक पे। आप ये देखो कि आपका खुद का काम क्या है जब तक आप एक स्टूडेंट हो। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार मेरा तो दिमाग काम नहीं करता। मेरे भाई चलो मान लेता हूँ, मैं वो भी मान लेता हूँ, चलो अच्छा बहाना है कि आपका दिमाग काम नहीं करता, और ये भी मैं मान लेता हूँ कि जो बंदा टॉप कर रहा है वो बाई बर्थ टैलेंटेड है। बट यार एक हार्डवर्क नाम की चीज होती है जो टैलेंट को भी बीट करने की ताकत रखती है। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जब आप प्रैक्टिस करो तो लगना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता, इस लेवल पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक बार खेल के मैदान में उतर गए तो आपके खेल को देख करके लगना चाहिए कि यार इससे बेहतर खेलना किसी को नहीं आता। और ये लेवल कब आएगा? जब आप समझोगे कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे जानना है, मुझे ये टॉपिक समझना है, मुझे ये बुक पढ़नी है। जो आपकी नौकरी है, जो आपका सिलेक्शन है, जो आपकी मेरिट लिस्ट है, जो आपके मार्क्स है, वो तो आपके नॉलेज के यार बाई प्रोडक्ट है। आपको मार्क्स के बारे में तो सोचना भी नहीं है, आपको सिर्फ इसके बारे में सोचना है कि यार मैं कैसे सीखूं। जब आप इनपुट दोगे ना तो आउटपुट अपने आप आएगा। और अगर आपने कुछ इनपुट दिया ही नहीं है और सोच के बैठे हो किस्मत के भरोसे कि यार इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, इस बार तो 80+ आ ही जाएंगे, कभी नहीं आएंगे मेरे दोस्त। बैठे रहो किस्मत के भरोसे। जब तक पढ़ाई कर रहे हो ना, भले ही आपको याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर कोशिश कर रहे हो समझने की, तो ये जो टाइम है ना कभी भी वेस्टेड टाइम की कैटेगरी में काउंट नहीं होता। सबसे ज्यादा वेस्टेड टाइम होता है जब आप कोशिश करना ही शुरू नहीं करते, आप डिसाइड ही नहीं करते। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि देश में नाम करके ही रुक जाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए कि यार दुनिया में देश का नाम हो, हमारा कंट्री ग्रो करे। और किसी भी देश को आगे ले जाने में सबसे ज्यादा जिसकी भूमिका होती है ना, वो होती है वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की पढ़ाई। पढ़ाई में कुछ बात है यार, इसीलिए तो सब आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए। अब मोबाइल बंद करो और जाके पढ़ाई करो। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।